हाय एवरीवन। सो कल यहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट आउट हुआ है टीसीएस की तरफ से। एंड एक छोटा सा रीजन है जिसके लिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि भैया जब तक मैं यूट्यूब पर आकर कोई चीज कंफर्म ना करूं तब तक उस पर मत मानना कि आप रिजेक्टेड हो, उस चीज पर बिलीव मत करना। एंड रीजन हमें पता पड़ गया कल का, क्योंकि यही सिंपल रीजन है, क्योंकि मैं 5-6 साल से इस चीज में काम कर रहा हूं, मुझे पता है कि क्या चीजें होती हैं। बहुत बच्चे थे जिनने 20 तारीख को एग्जाम दिया था, 20 मार्च को। कई बच्चों ने एग्जाम दिया था आपका 21 मार्च को। ठीक है। सो ये बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में थे और लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि भैया हमें तो अभी तक किसी प्रकार का कोई मेल ही नहीं आया इंटरव्यू का। ठीक है। एंड जिन बच्चों ने 1 अप्रैल को दिया उनको मेल आ गया, जिन बच्चों ने 3rd को टेस्ट दिया उनको आ गया, बट हमें नहीं आया। हमने तो 20 को दिया है, हमने तो 21 को दिया है। और मैंने आपसे क्या बोली थी कि अभी आप लोग रिजेक्टेड नहीं हो। जिस दिन मैं यूट्यूब पर आकर बोल दूंगा कि आप लोग रिजेक्ट हो चुके हो, उस दिन मानना, उससे पहले मत मानना कि आप लोग रिजेक्ट हो चुके हो। कल हमें इसका उदाहरण जो है वो काफी बड़ा देखने को मिला है। ठीक है। इसलिए मैं ये चीज बोलता हूं। ठीक है। तो अगर आप देखोगे, पहले आपको मेल दिखा रहा हूं, आप देखो। ये इस लड़की को ये वाला मेल आया है, आप देख सकते हो। सर आई गॉट अ मेल टुडे। मैंने बोला विच डेट एग्जाम, देख सकते हो आज का मैसेज है, जस्ट अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी का मैसेज है 21 मार्च। मैं बोला दैट्स ग्रेट। 21 के एग्जाम का मेल कल आया है इंटरव्यू का। और यही सेम मैं बात बोल रहा था कि भैया ये मत मानना कि आप रिजेक्ट हो चुके हो अगर 1 अप्रैल वालों को इंटरव्यूज आ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिजेक्ट हो चुके हो, क्योंकि उसकी दो दो शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट निकलती है टीसीएस की तरफ से हमेशा से। अब आपको एक और मेल मैसेज दिखाता हूं। हाय भैया, आई हैव गिवन माय टेस्ट ऑन 20th मार्च फर्स्ट शिफ्ट एंड टुडे आई रिसीव्ड एन इंटरव्यू मेल फॉर निंजा। इस निंजा प्रोफाइल स्टिल देयर? यस। निंजा के मेल्स आए हैं बच्चों को, तो अगर आप देख सकते हो तो यहां पर भी ये जो मेल है, मैंने बोला यस। तो इनने जो एग्जाम दिया था वो दिया था 20th को, और आज मेल आया है। आज मेल आया है, कितनी बड़ी बात है। तो यही बात तो मैं आपको तब से समझा रहा था बहुत दिनों से कि काफी बच्चे टेंशन में थे, बोल रहे थे कि क्या भैया हम रिजेक्ट हो चुके हैं। और इसलिए मैं आके यूट्यूब पे आपको बोलता हूं कि जब तक मैं आके नहीं बोल दूं कि आप रिजेक्ट हो चुके तब तक मत मानना। फिर इसके अलावा अगर आप नीचे जाओगे तो नीचे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये वाला भी मेल आ गया है। हेलो, ये वाला मेल आया है 10th अप्रैल। तो 10th अप्रैल के भी जो इंटरव्यू मेल्स हैं वो आए हैं। तो कल मैं आपको समझा देता हूं, बच्चे जिन्होंने 20th को एग्जाम दिया था, 21st को एग्जाम दिया था, 26 को दिया था, फर्स्ट को दिया था, 3rd को दिया था, किसी भी डेट को एग्जाम दिया था, कल बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू मेल्स आए हैं। एंड 10th अप्रैल के बच्चों का तो कल बहुत सारे बच्चों को मेल्स आए हैं इंटरव्यूज के। ठीक है। कल का दिन बहुत बड़ा था। वन ऑफ द हाईएस्ट कैंडिडेट्स हु गॉट द इंटरव्यू सर्वे मेल या इंटरव्यू मेल, वो कल का ही दिन था। ठीक है। कल मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। सो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था और इंटरव्यूज के मेल्स जो हैं वो आए हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं क्रैक इंटरव्यू नोट्स की। अगर आप अपनी जेनरिक प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप क्रैक इंटरव्यू नोट्स में एनरोल कर सकते हो, अगर आपको मेल आ चुका है तो। बाकी इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें एक अल्टीमेट क्रैश इंटरव्यू बुक है, सबसे पहले इसके थ्रू प्रिपेयर कर लेना, बेसिक प्रिपरेशन हो जाएगी। 92 पेजेस की बुक है और वन शॉट में जो जितने भी जनरल आपके जेनरिक सब्जेक्ट होते हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद अलग से ऊप्स है, प्रोग्रामिंग है, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन है, डीएसए थ्योरी है, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सीएस फंडामेंटल्स हो गए, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, कोडिंग शीट्स है, स्टूडियो कोड आउटपुट, कैंडिडेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट, सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो बहुत बड़ी लिस्ट है यहाँ पर चीजों की। तो क्रैक इंटरव्यू नोट्स में आप परचेज कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर एनरोल करते हो तो सबसे पहले ये जो इंटरव्यू बुक है ये कंप्लीट कर लेना, वन शॉट 92 पेजेस की है। एंड ऑल जेनरिक सब्जेक्ट इसमें लगभग कवर करे गए हैं शॉर्ट शॉर्ट भाषा में। ठीक है। तो ये हो गया। अब सबसे पहले अगर आपको इंटरव्यू आ गया है, ठीक है, तो जैसा मैंने बताया 10 अप्रैल तक के बच्चों को इंटरव्यू मेल्स आ गए हैं। तो सबसे पहले देखो कुछ चीजें हैं तो दिमाग रखना है। सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है, अपना इंट्रो, और जो भी आपने सीवी में लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें छोड़ के सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन अच्छा बनाओ। सीवी में जो भी स्किल्स मेंशन करी हैं, टेक स्टैक है, कुछ भी है, सब मेंशन करना। प्लस थोड़ा सा इन डेप्थ आपको प्रिपेयर करना है, इन डेप्थ। ठीक है। इन डेप्थ आपको प्रिपरेशन जो है वो करनी है वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, क्योंकि काफी सिनेरियो ऐसे हैं जिसमें केवल 5 से 6 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं इंटरव्यूज में और जनरल क्वेश्चन है। कई इंटरव्यूज डिफिकल्ट भी हैं, तो अपन वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं। सो इन डेप्थ में प्रिपेयर करना। सेकंड चीज, ऊप्स का एक बार रिवाइज कर लेना। अगर नोट्स परचेज कर रहे हो तो क्विकली कर लेना एक बार। एक बार एसक्यूएल की जितनी भी क्वेरीज हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज में एसक्यूएल क्वेरीज पूछी गई हैं, तो एसक्यूएल क्वेरीज एक बार जरूर देख लेना। ठीक है। डीबीएमएस के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इस साल, बट तब भी डीबीएमएस का एक नजर डाल लेना, छोटी सी। बहुत ज्यादा टाइम मत देना डीबीएमएस में, एक छोटी नजर डाल के डीबीएमएस को प्रिपेयर कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे जितना ज्यादा प्रिपेयर कर सको वो आपको प्रिपेयर करना है। जितना इन डेप्थ प्रिपेयर कर सको उतना प्रिपेयर करना है। प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ आ जाता है एआई रिलेटेड क्वेश्चंस। एआई के बारे में जरूर पढ़ के जाना, एआई रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेना।
ठीक है। जेनेटिव एआई वगैरह, अभी जेनेटिव एआई वगैरह चल रहा है, उसके बारे में एजेंट्स वगैरह कैसे बनते हैं, क्या होता है एलएलएम मॉडल्स वगैरह, ये थोड़ा बहुत बेसिक्स भले ही आपको नहीं आता हो तब भी पढ़ लेना। सातवां टीसीएस के बारे में पढ़ लेना। आठवां एचआर क्वेश्चन एंड सिचुएशनल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ लेना। एंड देन कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, काफी सारे इंटरव्यूज में कोडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी तक जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं किसी में भी कोडिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछे हैं, अगर आप एक दो इंटरव्यूज को छोड़ते हैं। ऑलमोस्ट सब में काफी इजी कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने एनक्यूटी को क्रैक किया है तो ऑलरेडी आपने कोडिंग तो प्रिपेयर करी ही होगी। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल के लिए तो कोडिंग का ज्यादा आप ध्यान ना दें, और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको ज्यादा पढ़ें, क्योंकि देखो एनक्यूटी का एग्जाम जब आपने दिया है तो ऑलरेडी आप कोडिंग पढ़ के गए हो, तो मैं मानता हूं कि आपको कोडिंग आती होगी। इसलिए मैं ये बात आपको बोल रहा हूं, और एनक्यूटी के लेवल से इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं इंटरव्यू में अगर आएंगे तो। कोर सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा हैं तो वो पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया, ये सारा आप डिटेल लेकर चलना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीवी की तरफ जाना, इन डेप्थ में प्रिपेयर करना, ऊप्स एसक्यूएल क्वेरीज इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। डीबीएमएस ऊपर से बिल्कुल ऐसे छोटी सी नजर डालना। प्रोजेक्ट्स इन डेप्थ प्रिपेयर करना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड प्लस जो भी टेक स्टैक आपने मेंशन किया है ना अपने रेज्यूम में या प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज किया है, वो एक बार अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। एआई रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, टीसीएस के बारे में पढ़ना है, एचआर क्वेश्चन, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना है। बाकी काफी सारी चीजें आपको इंटरव्यू नोट्स में मिल जाएंगी, और जो खुद का प्रोजेक्ट है वो तो आपको खुद को ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके अलावा जो जनरल चीजें होती है वो लगभग इसमें मिल जाएंगी कोर्स में, तो वो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर टेक स्टैक है जो आपने मेंशन कर रखा है, तो वो भी जो जनरल टेक स्टैक से हटके है तो उसके लिए भी आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइस गॉट द इंटरव्यू मेल, थैंक यू सो मच।